नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपनी हर क्लासेस में, हर वीडियो में ये चीज बोलते आया हूं और बोलते रहूंगा। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी। जीवन में अगर तुम्हें सफल होना है और तुम अपनी उपलब्धि को पाना चाहते हो तो दो तीन चीज का हमेशा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। शांति, पीसफुल। आज का जो युवा है, यूथ है, उसे शांति नहीं मिल रही है। न समाज से मतलब है, न दुनिया से मतलब है, न रिश्तेदारों से मतलब है, न अपनों से मतलब है। जो हमारी तुम्हारी आकांक्षाओं पे, भावनाओं पे कोई ठोस और ऑथेंटिक अगर बातों का कोई मतलब नहीं है तो ऐसे समाज और ऐसे लोगों से दूरी बना दो। मैं ये नहीं कहता कि आप समाज से अलग हो जाएंगे। जहां समाज की विचारधारा गलत हो जाए, जहां समाज के लोगों में निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा आने लगे और जो तुमको निगेटिव करने की पूरी कोशिश करने लगे, वैसे लोगों से दूरी बना लो। आज का युवा सिगरेट पी रहा है, आप जाइए बड़े बड़े शहरों में जाइए। आज का युवा क्या करने गए हैं दिल्ली, तो यूपीएससी की तैयारी करने का है। अरे पॉलिटी तो पढ़ा नहीं जा रहा है, इकोनॉमी पढ़ा नहीं जा रहा है। 2 माह के बाद तुम्हारा प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और तुम सिगरेट पी रहे हो। तुम पार्क में घूम रहे हो। तुम्हें जो आजादी चाहिए तुम ले सकते हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कभी चीटिंग मत करना, कभी धोखा मत देना, कभी किसी के साथ घटिया मजाक मत करना, वरना यह प्रकृति छोड़ने वाली नहीं है। और प्रकृति न तुम्हें छोड़ेगी न हमें छोड़ेगी। जो हम करते हैं वो वापस पुनः हमें लौट के प्राप्त होता है। हनुमान जी छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, सूर्य को निगल दिया। किसको निगलता है? सूर्य को। अगर हमारे इस सब, मैं आज की बात करूं, आज जिस वातावरण, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, कोई व्यक्ति बंदर की पूजा करेगा? नहीं करेगा। आपके घर में, आपके टोले मोहल्ले में, समाज में, गांव में, आपके आम के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे या अन्य आपके जो फलदार पेड़ है उस पे, गांव घर में माई लोग क्या करता है, खाट पे गेहूं बिछा देता है सूखने के लिए। धान दरवाजे के सामने लोग रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। चिड़िया खाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन बंदर अगर खा जाए तो लोग डंडे लेकर मारते हैं, भगा देते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि लोग वहां बैठे रहते हैं तब तक जब तक वो अनाज सूख न जाए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो आतंकी बंदर होते हैं वो हमला भी कर देते हैं। और हमला करते हैं तो वैसे नहीं करते हैं, आप उनको छेड़िएगा तो हमला वो करेंगे। ये स्वाभाविक बात है, ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से देखा जा रहा है। हमने धर्म में, कर्म में, किताब में, हर जगह इस चीज को पढ़ा है, देखा है। जिस बंदर की आप आज पूजा कर रहे हैं, वो बंदर त्रेता में इतना छोटा सूर्य को निगल दिया। आप कल्पना कीजिए कि छोटे से बंदर 5-6 साल, 7 साल, 8 साल की अवस्था वाले हनुमान जी होंगे उस समय, 5 साल अप्रॉक्स 5 साल की अवस्था में होंगे। 5 साल के हनुमान जी सूर्य को निगलते हैं। बाले समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोग भयो अंधिया। पूरा सृष्टि में हाहाकार मच गया। भाई कौन है ये जो पूरे सृष्टि को अंधेरा कर दिया? बिजली गुल। आपके घर में 2 मिनट के लिए लाइट कट जाती है तो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सारी व्यवस्थाएं बंद। उसने पूरे संसार को अंधकारमय कर दिया। क्या है ये? शक्ति है। ये क्या है? शक्ति है, एनर्जी है, बूस्ट है। ये बूस्ट कहां से मिला? साधना से मिला। ये बूस्ट कहां से मिला? तपस्या से मिला। ठीक नहीं मिला। राम जी हनुमान जी को
समान बोलते हैं। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम भारत जैसे ही मेरे लिए प्रिय हो हनुमान। और तुमने जो हमारे लिए किया है तो मैं कभी इस ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। और अशोक वाटिका में मां जानकी क्या आशीर्वाद देती है, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहु बहुत रघुनायक छो। आप ऐसे ही राम जी का कार्य करते रहिए, मैं आपको अमृत का वरदान दे रही हूँ। न मृत्यु आपके पास आएगा, न आप किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से आपको कोई पराजित भी नहीं कर पाएगा। आप अमर हो, अजर हो, और सब लोगों का तुम उद्धार करोगे और सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये कैसे प्राप्त हुआ? इस साधना से प्राप्त हुआ। और आज का युवा गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। क्या करने दिल्ली गए हैं भाई? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं। अरे पढ़ लो, कुछ दिन पढ़ लो मेरे भाई, कुछ समय के लिए पढ़ लो। ये जवानी बेकार न जाने दो। और अगर जवानी में तुम्हें भय लग रहा है तो धिक्कार है ऐसे जवानी। इस जवानी का कोई मतलब ही नहीं है, इस जवानी का कोई अर्थ ही नहीं है। जिस जवानी में तुम्हें डर लगने लगे वो जवानी जवानी नहीं, वो जवानी पानी है। जवानी युद्ध के लिए होता है। जवानी मतलब युद्ध, संघर्ष। और तुमने अपनी जवानी में युद्ध और संघर्ष को नहीं किया तो जवानी का मतलब कुछ भी नहीं है। ये जवानी ही है जो तुम्हें बूस्ट प्रदान करेंगी, एनर्जी देंगी और तुम्हारे कार्यों तक पहुंचाएंगी। कल्पना करो एक बच्चा 5 से 15 साल की अवस्था में है। वो नीचे गिरेगा, उठेगा, भगेगा, दौड़ेगा, समाज के लोग उसको उठाएंगे। अरे हमारा बबुआ गिर गया, उठा। छोटे से बच्चे, क्यों बच्चा है, उसकी जो शक्ति है अभी डेवलप नहीं हुई है। सोचो समाज का जो निशाना है वो कहां जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा, अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे आस पड़ोस कोई बच्चा अगर तुम्हारे सामने गिर जाता है तो सबसे पहले तुम उसको उठाओगे, यानी अगल बगल के जो लोग हैं उसको उठा लेंगे। किसका बच्चा है। हमें ईश्वर ने मनुष्य का रूप दिया, क्यों दिया? ये ले जवानी और खेल अपनी कहानी कर। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कभी गलत कार्य और गलत लोगों से संगत मत करना। हम ईश्वर हैं। कल्पना करो कि हम ईश्वर हैं और हम खुद गलत कार्य करने लगे, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ बनता है? अगर तुम्हें जवानी में भय लगने लगा, डर लगने लगा, तो इस जवानी का कोई मतलब ही नहीं है मेरे यार। जिंदगी जियो, अपने शान से जिंदगी जियो, बेहतर तरीका से। कभी किसी के सामने झुकने की कोशिश मत करो, कभी किसी से डरो नहीं, कभी किसी के सामने मजाक बनाने की ना अपने बनो ना दूसरे को बनने दो। सुखद वातावरण में रहिए। बेहतर कार्य करने की योजना बनाते रहिए। और अगर आप हाई लेवल के एग्जाम क्वालिफाई करना, जैसे यूपीएससी, तो पढ़ लो। और मैं स्टडी के लेकर जो अभी मैंने बात बोला कि 5 से 15 साल के बच्चे अगर गिर जाए तो हमारा समाज उसको उठाएगा, लेकिन यही तुम अगर 21 साल की उम्र में गिर जाओ, मजा आ गया ना। अगर 5 से 10 साल, 15 साल, 12 साल की अवस्था में तुम गिरते हो तो तुम्हारे जो रिश्तेदार होंगे तुमको उठा लेंगे, तुमको दुलार करेंगे। अरे बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम 21, 22, 25 साल की अवस्था में गिर गए तो
तो क्या होगा? समझ सकते हो क्या होगा? लोग हंसेंगे तुम पे, लोग मजाक बनाएंगे तुम्हारा। और ये मनुष्य का शरीर मजाक बनने के लिए नहीं है। ये मनुष्य का शरीर जो तुमको मिला है ऐसे ही व्यर्थ जाने देने के लिए नहीं मिला है। कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो। जो लोग आज तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलेंगे, कल वही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े भी रहेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा वंदना करेंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे, तुमको अपना रोल मॉडल मानेंगे। आज मनुष्य अपने भाग का निर्माता खुद है। भाग का निर्माता कोई और नहीं, ईश्वर नहीं है, आप स्वयं अपने भाग का निर्माता है। कैसे? देखिए, आज का जो हमारा समाज है, परिवेश है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी के बाद हमें लगता है कि 90% लोग, यह आंकड़ा पार भी हो जाएगा, 90% लोग नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। क्यों? उसके कार्य करने की जो क्षमता है, उसके जो निर्णय लेने की क्षमता है, हो सकता है कि लोग मोदी जी से बेहतर उसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। यही शक्ति है, यही साधना है, यही त्याग, यही बलिदान है, और यही चीज तुम्हें आगे करती है, यही चीज तुम्हारा हौसला बढ़ाती है, और यही चीज तुमको योग्य बनाती है समाज में। आप दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, पेरिस पढ़ो, अफ्रीका पढ़ो, तुमने अगर समझ नहीं पढ़ा, तुमने अगर सोसाइटी नहीं पढ़ा, तुमने अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स काम आने वाला नहीं है। अगर तुम समाज में रह रहे हो, गांव घर में रह रहे हो, तो वहां केमिस्ट्री का क्या मतलब है? तुम आईएएस ही हो गए, मान लो कि तुम आईएएस हो, तुम्हारी जो आईएएस है वो तुम्हारे गांव में किस काम की है? अब लोग तुम्हारा चर्चा करेंगे, लोग तुम्हारे बारे में जाने, वो अलग बात है। और किसी बड़े बुजुर्ग को देख के तुमने उनका आदर नहीं किया, तुम उनके सामने हिटलर शाही वाले अंदाज में अगर रहो, तो फिर वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्या मतलब है? वहां पॉलिटी का क्या मतलब है? हम जिस समाज में रहे, जहां रहे, वहां कुछ अलग करने की हम पूरी कोशिश करें, बेहतर करने की कोशिश करें, और आज का जो युवा है वो निराश और परेशान बिल्कुल ना हो। आपको जो भी करना, इस टेक्निकल समय में, यूट्यूब में आप जिस टीचर की बात सुनना चाहेंगे, जिस टीचर का भाषा सुनना चाहेंगे, जिस कोचिंग संस्थान की आप मदद चाहेंगे, यूट्यूब पे सब उपलब्ध है। तो आप निराश और परेशान ना हो, शांति तरीका से आप अपने कार्य को करें और बेहतर करने की पूरी कोशिश करें, ईमानदारी से कोशिश करें, किसी को चीट ना करें, दबाव तनाव में न रहें, अपने कार्य को करें, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं किसी चीज का गारंटी नहीं दूंगा कि नहीं ये चीज हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, हम पॉजिटिव बन के काम करें। और युवाओं की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो निगेटिव चीज है, निगेटिव चीजें से बच के रहिए। और निगेटिव कोई और नहीं देता है, तुम्हारे रिश्तेदार देंगे, तुम्हारे अपने देंगे, उनसे दूरी बना लो। हाँ, वो अलग चीज है कि आप मेरे में ना आइएगा, मैं आप में नहीं जाऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन जहां मेरा कैरियर बनाने का सवाल होगा, जहां हमको खुद को एस्टेब्लिश करने का सवाल होगा, यहां यार मैं आपसे समझौता क्यों करूंगा जब आप खुद ही नेगेटिव बने रहे। इसलिए संयम रखिए, सादगी रखिए और अपने कार्य को ईमानदारी से कीजिए। धन्यवाद।